इंदौर से ओमकारेश्वर जा रहे युवाओं की कार बड़वाह में बिना रेलिंग की पुलिया से 30 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने कार को सीधा कर दरवाजा कांच तोड़कर उसमें से फंसे लोगों को निकाला। घटना बड़वाह के पास की है। हादसे में कुणाल पाल और आकाश जाट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक स्कूल वैन की ड्राइवर की हैवानियत का मामला सामने आया है। यहाँ पर स्कूल वैन ड्राइवर ने सुनसान जगह पर एक मासूम 4 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। वही बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने हैवानियत के साथ साथ दरिंदगी दिखाते हुए उसे डराया, धमकाया। लेकिन बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ तो उसने पूरी जानकारी अपनी मां को बताई और बच्ची की कहानी उसकी जुबानी सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार की 4 साल की बच्ची के साथ में स्कूल वैन के ड्राइवर सुमित ने अश्लील हरकत की। वहीं जब बच्ची स्कूल से घर पहुंची तो उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। इसकी जानकारी उसने अपनी मां को दी और मां को यह भी बताया कि ड्राइवर अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की और बताया कि ड्राइवर अंकल ने उसके प्राइवेट पार्ट हाथ से कुछ किया था। जैसे ही बच्ची ने पूरे मामले की जानकारी दी तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। इसके बाद परिजन ने साहस दिखाया और इसकी शिकायत तत्काल संयोगितागंज थाने जाकर की। पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और वही पूछताछ में ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल लिया और पूरी घटना की जानकारी देते हुए ड्राइवर ने बताया कि रोजाना वह बच्ची और उसके छोटे भाई को स्कूल से लाने ले जाने का काम करता था और इसी दौरान जब स्कूल से वापस छोड़ने के लिए बच्ची को घर ले जाया जा रहा था तो सुनसान जगह पर स्कूल वैन को रोककर आरोपी ने पहले तो बच्ची के छोटे भाई को मोबाइल फोन दे दिया। उसके बाद बच्ची के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। वहीं जब बच्ची के साथ वैन चालक सुमित ने इस तरह की हरकत की तो उसने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसने बच्ची को डराया, धमकाया और इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची जब दर्द कहारती हुई और अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द से परेशान जब अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। इधर पूछताछ में आरोपी ने यह भी कबूला है कि इस तरह की हरकत उसने पहली बच्ची के साथ नहीं की है, यानी कि स्कूल की कई बच्चियों के साथ और भी छोटी बच्चियों के साथ वह इस तरह की अश्लील हरकतें कर चुका है। नर्सरी में बच्ची पढ़ती है, लगभग 4-4.5 साल उम्र है, अबोध बालिका है। तैनी धंधा है। इसके भाई लोग भी बच्चों को लाने ले जाने स्कूल का काम करते हैं और एक किसी की प्राइवेट गाड़ी में ये ड्राइवरी का काम करता था और ऐसे ही एक समय पर उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है। उज्जैन शहर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पर अब उज्जैन की तमाम थाना पुलिस सड़कों पर उतर गई है और यहां पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह नियमों के अनुसार यदि वाहन चालक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कार्ड या अपना पहचान पत्र दोनों ही नहीं दिखा पाते हैं तो उनकी गाड़ी जब्त कर थाने लाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत रोजाना इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत तमाम थाने के सर्कल में थाना पुलिस सड़कों पर उतरकर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान कर लापरवाह पूर्वक गाड़ी चलाना और रजिस्ट्रेशन साथ नहीं रखना, पहचान पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं साथ रखने पर गाड़ी जब्त कर थाने लाई जा रही है। इसके अलावा हेलमेट पहनने की हिदायत दी जा रही है, जिससे कि वाहन चालक अपनी सुरक्षा कर सके। इस दौरान कई ऐसे वाहन चालक दिखाई दिए हैं जो साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं रखते हैं, उनकी गाड़ी जब्त कर थाने ला रही है। इसके अलावा एक बाइक पर 3 घूमना, शाम ढलने या दिन दहाड़े शराब पीकर घूमने वाले वाहन चालकों पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। यहाँ थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही वाहन चालक की पड़ताल भी की जा रही है। यदि किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए इस तरह के कदम उज्जैन पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उठाए हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बीच कुछ राजनेताओं के हस्तक्षेप के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिनके चलते कहीं न कहीं पुलिस कार्रवाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इधर माधोनगर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
यदि रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑन द स्पॉट नहीं दिखाया जा रहा है, वाहन चालक जिस पर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है तो थाने लाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यदि कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑन द स्पॉट नहीं होने पर यदि वो पर्सन सही है और भूल चूक से रजिस्ट्रेशन कार्ड यदि नहीं लाए हैं तो पुलिस उनका बैकग्राउंड चेक कर उन्हें उनकी गाड़ी सौंप कर घर जाने दे रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का आम जन को परेशान करने का कहीं से कहीं तक कोई इरादा नहीं है। मिर्ची मसाले की दुकान खाली करवाने जब महिला सदस्य पहुंची तो दुकान संचालक ने मिर्ची पाउडर महिला सदस्य के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां महिला सदस्य के साथियों ने मिर्ची मसाले की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल ये पूरा मामला महतपुर तहसील के थाने अंतर्गत का बताया जा रहा है। यहाँ पर घोड़ा पछाड़ क्षेत्र में मिर्ची मसाले की दुकान है। यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर महिला सदस्य दुकान खाली करवाने अपने साथियों के साथ पहुंची थी तो वहां पर दुकान संचालक ने मिर्ची पाउडर उड़ा दिया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दुकान संचालक के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। आगरमालवा जिले में ग्रामीण हिरणखेड़ी में हनुमान मंदिर में आरती के बाद ग्राम में झंडा मंडली द्वारा जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष पर हथियारों के साथ मारपीट करने का आरोप दूसरे पक्ष ने लगाया है। अचानक हुए हमले में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए तीनों मरीजों को नलखेड़ा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। देर रात नलखेड़ा थाने के हिरणखेड़ी ग्राम में हुए घटनाक्रम की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल ग्राम में पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल ग्राम में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कनार थाना क्षेत्र के सिंधिया कॉलोनी में दहेज की मांग को लेकर लालची पति और उसके परिवार वालों ने पत्नी और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि पति विक्रम ने उसके परिवार लोग के साथ मिलकर मेरे भाई और मेरे साथ जमकर मारपीट की है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि मेरा पति और परिवार जन दहेज की आए दिन मांग करते रहते हैं। इसके अलावा पति रोजाना शराब पीकर आते हैं और पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। जब अंजलि ने थक हार कर अपना दुखड़ा अपने पियर वालों को बताया तो वहां से भाई राहुल उसकी बहन से मिलने ससुराल पहुंचा और परिवार वालों से बात करने लगा। इस दौरान नाराज पति ने आओ देगा ना ताव और परिवारजनों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाई पर अचानक हमला कर दिया। यहाँ भाई को बचाने पहुंची बहन यानी कि विक्रम की पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट की गई। दोनों ही गंभीर रूप से घायल है, जिनका जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। वो ज़्यादा ही मारा, पटक डंडे लाश सबसे मारा उन्होंने। नहीं बस अभी मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके दारू पी के मारते। रात भर हो गई, दिन भर मारा उन्होंने। वो भैया बचाने के लिए आया, उनको भी मारा। इंगोरिया थाना क्षेत्र में पिछले माह हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोटरसाइकिल व अन्य चोरी का माल भी बरामद किया है। यहाँ एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नलवा की पंचायत से कंप्यूटर व अन्य सामान चोरी हुआ था। वहीं इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से 3 बाइक चोरी गई थी। इन चोरी की वारदात का आज खुलासा किया है और चोरों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 3 बाइक और कंप्यूटर सहित अन्य चोरी का माल बरामद किया है। निशादेही पर 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक पल्सर और शाइन गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल है। और जो नकदजनी का जो सामान था, कंप्यूटर, CPU आदि, कुल मशहूर का जो है 5 लाख का टीम द्वारा जब्त किया गया है। और इस पूरी टीम को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई। बुरहानपुर के नेपानगर में समाज सेवी संस्था खुशी के पल संस्था द्वारा आज छोटी बच्चियों को कान की बालियां देकर संस्था ने कुछ खुशी के पल बच्चियों को देने की कोशिश की है। यह जानकारी देते हुए संस्था की संयोजिका हरप्रीत कीर ने बताया कि
भारतीय संस्कृति में बच्चियों को सजाने संवारने का बहुत शौक रहता है और कुछ बच्चियां जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं कर पाती हैं। इस हेतु संस्थान ने ऐसी बच्चियों को बालियां देकर कुछ खुशियां बांटने की कोशिश की है। मनावर में नगर पालिका परिषद में 15 वार्डों में करीब 5 करोड़ की लागत से रोडों का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान सांसद छतर सिंह दरबार, पार्षद कैलाश राठौर, पार्षद नारायण सोनी, सांसद प्रतिनिधि कालू खटोड़, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, नगर मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, सीएमओ संतोष चौहान एवं सभी पार्षदगण मौजूद थे। भी वार्ड हो, कोई सब पार्षद हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी, हमारे नगर का विकास होना चाहिए, हमारी पार्टी की ये सोच होती है। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।